हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने। दोनों ही किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं। आप इनके व्यूज़ को भी बहुत पसंद करते हैं, डेफिनेटली करते हैं और करते हैं तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आपकी बड़ी मेहरबानी है। अगर आप चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सकें तो हमें सुपर चैट भी कर सकते हैं, हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पे सर दोनों से बात करेंगे, ठीक है, मुजफ्फर भाई से भी और डॉक्टर अभिषेक सर से। तो ट्रेड के हवाले से कुछ न्यूज़ जो है वो चल रही है, तो आगाज़ मैं मुजफ्फर भाई से आज करना चाहूँगी। मुजफ्फर भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया और डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। रिबा आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत शुक्रिया। और हमेशा अच्छा लगता है आपके चैनल पे आके। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने इतना आवाज़ार होगी क्यों कहा? नहीं, आवाज़ नहीं, मैं आज कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नया करने की अच्छा, कोशिश कर ये रहा हूँ। आप आवाज़ार को होके बताएँगे तो समझिए कि अच्छा, लोगों को एक दिन ऐसे ही हुआ था, मैं कुछ ऐसे ही करना ये सोच रहा था, क्या था, तो नीचे कमेंट्स में आया कि ये कैसे बेजार लग रहे हैं मुजफ्फर भाई, बेजार लग रहे हैं। तो हम बेजार नहीं होते। तो हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है। बाकी माइंड में आपकी हम फ़िल्म हम चल रही है। हमारे ज़हन के अंदर यही हर वक़्त जो है ना, काम के बारे में चीज़ें चल रही होती हैं। तो ऐसी बात कोई नहीं कि हम बेज़ार हो के इंटरव्यू दें या हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती हो। तो हम बड़े प्यार, मोहब्बत और शौक के साथ जो है वो ये रिकॉर्डिंग करते होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। विभा जी, कहीं शादी की आवाज आ रही है, मुझे लगता है मुजफ्फर भाई के पीछे से आ रही है। ये जी, हमारे घर किसी शादी की आवाज़ नहीं आती। जी, इधर शादी की आवाज़ आ रही है। ये मेहंदी के ये ढोल बज रहे हैं, पीछे डांस भी हो रहा होगा। सही हो गया। शादी तो आप जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रोज़ कोई ना कुछ नया होता है। ख़ैर, मुजफ्फर भाई, मैं अच्छा, मैं आज आपको आपको बताऊँ, मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी, जी। ये पुरानी वीडियो है मेरी। मेरा एक चैनल था, आज से को मैंने ना 20 साल पहले बनाया था यूट्यूब के ऊपर। हुँ, उसके हुँ। ऊपर मैंने शादी की वीडियो एक अपलोड की थी। अपने जो कज़न है उसकी शादी, मेहंदी के ऊपर मैंने डांस किया था। तो वो बहुत पुरानी, और मैंने इतना ज़बरदस्त डांस किया उसमें और मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा डांस किया था। तो ये मुझे देख के याद आ गया कि हम तो जो शादी है और ये सारे जो फंक्शन है, उसमें अपने कल्चर को, जो हमारा ये कल्चर है, उसको शुरू से ही ज़िंदा रखते हैं और डांस भी करते हैं, मेहंदियाँ भी लगाते हैं, लुड्डी डालते हैं, रिवायती ड्रेस भी पहनते हैं। तो सारा कुछ ये चलता है और हम इसी मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। सही हो गया। अच्छा मुज़फ़्फ़र भाई, कल मेरे ना यूनिवर्सिटी का मतलब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और मेरी फर्स्ट डे कल क्लास थी और मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गई, तो हमारी मैम हैं, डीन हैं मास कॉम डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने उनकी पहली क्लास थी हमारे साथ सेमिनार की। सब्जेक्ट है ये सेमिनार, तो उस पे उन्होंने ना पहले दिन, आपको पता है इंट्रोडक्शन की क्लास होती है, पहले दिन उन्होंने इंट्रोडक्शन किसी का नहीं लिया। उन्होंने हमें ये कहा कि आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि आज अगर आप एमफिल की या स्कॉलर बन रहे हैं या एमफिल की क्लास में बैठे हैं, तो उस पे रीथिंक करें कि आपकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, आपके यहाँ पर बैठने का क्या मकसद है, आपने अपनी पास्ट लाइफ में क्या टाइम वेस्ट किया, क्या आपने सीखा, क्या आप करना चाहते थे या आप जो बनना चाहते हैं, क्या आया कि आपको एनवायरनमेंट वो प्रेशर दे रही है या आप वो एनवायरनमेंट में देखते हैं, या फिर आपका खुद की एक इनर है और जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप स्कॉलर बनना चाह रहे हैं तो उसके पीछे की रीज़न लेकर आएँ, यानी कि आप सेल्फ एनालिसिस करें कि आप क्या अच्छा, करना चले चाहते आप ये बताएं कि आपने अपने बारे में क्या कहा और आपको पूरी क्लास में किसकी बात सबसे अच्छी लगी और क्या बात थी हैं। उसकी? अभी ये मेरी नेक्स्ट क्लास की असाइनमेंट है। अच्छा, मैम ने लिटरली ये कहा कि पावर पॉइंट में करके आना। मैंने कहा मैम, पावर पॉइंट वाला रोला ना डालें, उसमें मैं अपने बचपन की सारी पिक्चर्स ऐड कर करके ले आऊँगी, तो वैसे ही मैं आपको मतलब अपना सेल्फ एनालिसिस हम लोग वैसे ही रिटर्न में लिख के ले आएँगे, तो उसमें बताएँगे, बात करेंगे। तो इस पे आज हम प्रोग्राम करेंगे। आइडियोलॉजीज़ के हवाले से उन्होंने कहा, उन्होंने वैल्यूज़ के हवाले से कहा कि जिस चीज़ को हम मतलब मानते हैं, जो मतलब अपना प्लानिंग करते हैं, क्या आया कि वो सोसाइटी के प्रेशर से अलग है और अगर हम वो करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं।
तो मतलब मैं उनकी बातों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखा, मतलब मैं सोचती रही कि आखिर बाकी अगर मैं एक रिपोर्टर बनना चाहती थी या अगर एक मैं एंकर बनना चाहती हूँ, अगर मैं एक आगे पीएचडी करना चाहती हूँ, तो आया कि मेरी क्यों ये ख्वाहिश मेरी ये आई। और सोसाइटी में लड़कियों को प्रेशर क्यों इतना फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में ना क्वेश्चन कर रही थी। तो उस हवाले से भी मतलब मुझे काफ़ी चीज़ें देखने को, सीखने को भी मिल रही हैं। तो आप बताएँ, आज एक खबर हमारे सामने भी आती है, ठीक है, कि हम ट्रेड की हमेशा बात सुनते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए भई। इंडिया के साथ यानी कि पाकिस्तानी बिज़नेसमैन भी यही कह रहे हैं कि भई इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। तो आप इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं कि एक नई खबर हमारे सामने आती है जिसमें इंडिया जो है उसकी ज़ीरो इम्पोर्ट है, ठीक है, पाकिस्तान से, जबकि पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है और हम भी बिज़नेस में भी अपनी आइडियोलॉजीज़ को ले आते हैं, अपने लड़ाई झगड़ों को ले आते हैं और हमें ये भी नहीं पता कि आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं? आखिर हमारे उनके साथ क्या क्लैशेज़ हैं? मतलब अब हम इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं कि हमें रीथिंक करने की भी ज़रूरत है, सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट भी किस चीज़ के हैं। क्या कहेंगे मुज़फ़्फ़र भाई? देखिए, मसला क्या है वो तो आप सबको पता है कि हुँ। पाकिस्तान हमेशा से जो बात करता है वो कश्मीर की बात ही करता है कि जी कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, कश्मीर हमारे लिए सारा कुछ है। ये पट्टी जो है ना वो सुबह से लेके शाम तक जितने पॉलिटिशियंस हैं हमारे वो उनकी कोई भी आप स्पीच सुन लें, उसके अंदर ये कश्मीर का ज़िक्र ज़रूर होता है। वो इस चीज़ के ऊपर ज़िक्र करें या ना करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पर है या पाकिस्तान के और क्या मसाइल है, पाकिस्तान के जो हर दूसरी जो लड़की है वो स्कूल नहीं जा पा रही। पाकिस्तान के तकरीबन 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन उसके ऊपर हमें जो बात नहीं करते हम। पाकिस्तान की कितने परसेंट आबादी ऐसी है कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे अब आ चुकी है, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। पाकिस्तान की कितनी इंडस्ट्री इस वक्त बंद पड़ी है, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या क्या मसाइल है, कितने घर ऐसे हैं कि जिनके 2 वक्त के जो उनको खाना मुयसर नहीं है, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। कितने पाकिस्तान के अंदर जो जो नौजवान नस्ल है या जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। पाकिस्तान की कितनी ऐसी बच्चियां ऐसी घरों के अंदर बैठी हुई कि जिनके पास जहेज की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पा रही, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर कितने लोग रोज ब्लास्फेमी के भेड़ चढ़ जाते हैं, इसके ऊपर हम अब बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान के अंदर कितनी हिंदू की बच्चियां जो है वो डेली उनको उठाया जाता है किसी मुल्ला के कहने के ऊपर या किसी और इस तरह के जो वहाँ का जो वडेरा है उसके कहने के ऊपर, और उनको फोर्स कन्वर्ट किया जाता है, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। पाकिस्तान से कितने लोग वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो वो डेली यहाँ से भाग रहे हैं, इस मुल्क को छोड़ के भाग रहे हैं, इसके ऊपर बात नहीं करते। पाकिस्तान के कितने जो लोग ऐसे हैं कि जो ड्यूल नेशनलिटी है उनके पास, और वो जो यहाँ पर भी इस मुल्क को भी खा रहे हैं, और जब वो उनका जब देखते हैं कि जी अब उनका पेट भरने वाला तो बाहर भाग जाते हैं, इसके ऊपर हम बात नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के जो इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर जो हालात है, आपने देखा 5 छोटे-छोटे बच्चे जिनकी उम्रें 5 से लेके 10 साल तक थी, उनको मार दिया गया, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर कहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि खैबर पख्तूनख्वा का कोई ऐसा इलाका नहीं कि जहाँ पर आए दिन कोई बम धमाका नहीं हो रहा या कोई टेररिस्ट जो है वहाँ पर अटैक नहीं कर रहे, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। तो हम क्या फिर हम बात जो हम ये करते हैं कि जी हमें कश्मीर चाहिए, हम भारत के साथ जो है 4 जंगें लड़ी, हम तो सारी उम्र उसके साथ लड़ने को तैयार हैं। हम जी घास खा लेंगे और वो खा रहे हैं हम एटम बम बनाएंगे और वो एटम बम हम जो है वो भारत के लिए बनाएंगे। रात एक मैं लाइव पॉडकास्ट कर रहा था तो जेहलम से एक पाकिस्तानी नौजवान ने ज्वाइन किया, उसकी उम्र थी 23 से 24 साल, मेरे बेटे से भी छोटी उम्र का, मेरा बेटे की उम्र भी जो है इससे ज्यादा है। वो कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहा था हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ? क्या वो कह रहा था कि जी ये हमारे दुश्मन है, इनके साथ हमारी जंगें होनी है और भी जंगें होनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो ये नफरत जब है हमारे दिल में, उसके पीछे मैंने पूछा वजह क्या है जी, ये कश्मीर वजह है जी, कश्मीर वजह है।
और भाई कश्मीर क्या है, वजह क्या है, कश्मीर किसका है, इसके ऊपर तो जरा रिसर्च करो, देखो तो सही कि ये आज से आप आज की बात छोड़ो, 100 साल की बात छोड़ो, आपको 500 1000 साल पहले के पीछे चले जाओ, तो कश्मीर किसके पास था उस वक्त, कश्मीर आगे किसको मिला, कश्मीर किसको दिया गया। ये फिर बात करते हैं कि जी नहीं अब ऐसे जी वो देखे जी वहां पर मुसलमान आबादी ऐसे है, ये है वो, तो फिर साथ ही बात करते हैं जी जूनागढ़ और मुनादर की बात भी शुरू कर देते हैं, हैदराबाद की बात भी कर देते हैं कि भाई जी ये देखें जी ये भी हमारा था। कहीं एक इनकी सोच तो देखें ना, कहीं पर वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पर मुसलमान ज्यादा है, तो उससे पहले मुसलमानों से पहले कौन लोग ज्यादा थे, यहाँ पर तो ये कश्मीरी पंडित रहते थे, उन लोगों को जबरदस्ती उनके ऊपर जो जुल्म और सितम और ये सारा जबर करके उनको इन इलाकों से निकाला गया और उनकी मेजोरिटी को माइनॉरिटी में बदला गया। ये तारीख के अंदर है आप, लेकिन मसला यही है कि हम पाकिस्तानी जो है वो किसी चीज को एक तो पढ़ने को तैयार नहीं है, कोई न्यूट्रल जो हम जो लोग हैं उनकी जो किताबें हैं वो पढ़ने को तैयार नहीं, उनकी रिसर्च पढ़ने को तैयार नहीं है। जो हमारे कुछ लोग हैं जो हमें बातें जो एक अपनी तरफ से घड़ के बताई गई हैं उनके ऊपर ही हम सारी चीजें करते हैं। तो यही वजह कि वो फिर हम वो एक जो नैरेटिव जो हमें बताया जाता है कि ये है, उसी के ऊपर हम खड़े होते हैं। तो ये बुनियाद अगर देखें तो हमारी बुनियाद कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है, हम पानी के ऊपर खड़े हैं। तो यही बात है, ये मैं माजरत के साथ यहाँ पर कहूँगा, मेरी बातें पाकिस्तानियों को अक्सर बुरी लगती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हमने कश्मीर का करके हमने अपने आप को बर्बाद कर दिया, हमने अपने मुल्क के लोगों के साथ हमने गद्दारी की है। मैं ये कहूँगा कि हमने उनको एक झूठी जो चीज़ के ऊपर रखकर उनका नुकसान किया। कितने लोग हैं कश्मीर के अंदर, मेरा ख्याल है चंद लाख लोग होंगे, चंद लाख लोग वो ये चाहते हैं कि हमने भारत के साथ रहना है। वहां पर अब देखिए इलेक्शन हुआ, तकरीबन 60% के करीब लोगों ने वोट डाला। हमारे पाकिस्तान में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि इतनी जो है वो एवरेज परसेंटेज हो। वो अगर वो भारत के अंदर रहना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं, तभी उन्होंने वोट डाला है, वरना बाइकाट करते बोलते नहीं जी हमने वोट नहीं डाला। तो बात यही है कि हम जो कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम उनका करके कि जो हमारे साथ आना ही नहीं चाहते, जो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते, हम ये 25 करोड़ लोगों को हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ट्रेड क्यों बंद की इमरान खान ने कि जी 370 क्यों हटाया गया? वे 370 हटाया है इंडिया ने, उनके पास जो कश्मीर है उसमें, और ट्रेड हम अब बंद करके आप क्या कर रहे हो, अपने पाकिस्तानियों का नुकसान कर रहे हो, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हो। इंडिया को क्या नुकसान हुआ? इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है उसको ज्यादा बढ़ा देगा। इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, इंडिया बांग्लादेश के साथ ट्रेड करेगा उसको बढ़ा देगा। इंडिया श्रीलंका के साथ ट्रेड कर रहा है उसको और बढ़ा देगा। नेपाल के साथ कर रहा है, भूटान के साथ कर रहा है, मालदीव के साथ कर रहा है, यूएई के साथ कर रहा है, वो सऊदी के साथ कर रहा है, कतर के साथ कर रहा है। कौन सी ऐसी कंट्री है कि जिसके साथ उसका ट्रेड नहीं हो रहा? तो हम तो खुद अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारते अपना नुकसान करते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं जी हम तो कश्मीर के साथ खड़े हैं। तो कश्मीर के साथ खड़े हैं तो उसका क्या आज तक क्या हासिल किया गया पाकिस्तान ने? कोई एक चीज बता दें कि जो हम जो जिसकी वजह से हम पाकिस्तानी को फायदा हुआ हो, या जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसका भला हुआ हो, उसका फायदा हुआ हो। तो मैं क्या कहूँ अपने हुक्मरानों को, अपने ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनको, कि वो सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए ये सारा का सारा ये काम कर रहे हैं। इस दावे के अंदर, इस जो उनकी एक सोच है, नजरिया है, इसके अंदर कतन कोई पाकिस्तान का ना फायदा है ना पाकिस्तानी अवाम का फायदा है। तो देखिए ट्रेड अब उनकी मर्जी है को हमसे करें या ना करें। पाकिस्तान ने खत्म कर दी, अब वो कहते हैं कि जी अब अगर हम हमसे ट्रेड करेंगे तो ये हमारी शराइत है, ये पाकिस्तान इन शराइत को पूरा करे तो हमारे साथ ट्रेड करनी करे, अगले दिन से शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें इन चीज़ों के ऊपर यकीन दिलानी चाहिए कि ये चीज़ें जो है आइंदा पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी। तो ये करे, पाकिस्तान करे, फिर ट्रेड भी कर ले, ट्रेड भी हो जाएगी, अच्छे रिलेशन भी हो जाएंगे, भाईचारा भी हो जाएगा, दोस्ती भी हो जाएगी। मरियम नवाज जैसे कोशिश कर रही हैं, कह रही हैं कि जी मैं अच्छे रिलेशन चाहती हूँ, तो उसके लिए जो उनकी शराइत पूरी करें फिर वो हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड भी हो, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन भी हो, सारा कुछ हो, लेकिन उसके लिए हमें अमली तौर पर जो है इकदाम जो है वो करने की जरूरत है, और उसी का फुकदान है अभी।
सही हो गया। सर क्या कहेंगे कि हम जो भी काम करते हैं हमें एक बार बैठकर मतलब हर इंडिविजुअल को कि जो हम करना चाहते हैं या कर चुके हैं और उस पे एनालिसिस करना चाहिए, उसको रिविज़िट करना चाहिए जो हम मतलब कर चुके हैं, जो इक़दाम या जो भी व्हाट्सोएवर। ट्रेड को आप कैसे देख रहे हैं? और जिन चीज़ों को लेकर हमने ट्रेड बंद की, उन उन पॉलिसीज़ को रीथिंक करके हम ट्रेड जो है वो दोबारा भी बहाल कर चुके हैं, ट्रेड बढ़ भी रही है कितनी ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया से जो है वो चीज़ें खरीद भी रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? देखिए, मुज़फ़्फ़र भाई ने आपको सारी जो वस्तु स्थिति थी बहुत अच्छे से बता दी है। मुझे नहीं लगता कि अब उसमें आपको बहुत कुछ जोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतनी सिर्फ़ चीज़ें कह दूँ कि पाकिस्तान की जो एक्ज़िस्टेंस है, वो भारत की नफ़रत के ऊपर है। आप इस सिचुएशन को उल्टा कर दीजिए। हुँ। मान लीजिए भारत गरीब होता, आप तगड़े होते, तो आप क्या करते? आज भारत गरीबी में होता, आपके पास पैसे होते, आप क्या करते? सर पर हाथ रख आपको कंडीशन लग रही थी कलमा पढ़ो। हम खुशियां मना पहली रहे होते। सर पे हाथ रखते। नहीं, आपने पहली कंडीशन बनी थी कलमा पढ़ो जी, अब इसको सब अरबी करो। पहली कंडीशन हो जाती। तो जब तक ये रिलीजन रहेगा, दोस्ती असंभव है, असंभव। ये आग और पानी है। डॉक्टर साहब एक तरफ आप कहते हैं कि रिलीजन मैटर नहीं करता है, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जब तक रिलीजन है और मेरे ख्याल से ये कोएग्जिस्टेंस का रिलीजन नहीं है ये कोएग्जिस्टेंस का नहीं हो सकता। ये कहता है हम खत्म करेंगे सबको। वो आप चिकनी चुपड़ी बातें करके कहां चले जाइएगा? दिल में जो है वो तो आपके सामने आएगा ना। तो क्या फायदा ऐसी दोस्ती का? मैं ऐसी किसी दोस्ती को सपोर्ट नहीं करना चाहता जिसमें आपके दिल में कुछ और हो, आपके जबान पे कुछ और हो। ऐसी दोस्ती से क्या फायदा? तो फिर वो अल्लाह ही तय कर देगा आपका। अगर अल्लाह सही है तो अल्लाह आपको अमीर बनाएगा। अल्लाह के दम पे काम कीजिए। भारत से दोस्ती की आवश्यकता क्या है? दोनों तरफ की बातें करने से तो सिस्टम नहीं चलेगा ना, मेरा ये कहना है। मैं बाकी जो मुजफ्फर भाई ने कह दिया वो मैंने कह दिया। आपको या तो सेक्युलर बनना पड़ेगा, जहां पे कि आप मानव को मानव की दृष्टि से देखें, और जब तक आप वो नहीं कर पा रही हैं, जब तक आप इंसान को रिलीजन के चश्मे से देखेंगी, क्योंकि अरबी तो फिर भी अपनी सिविलाइजेशन जानते हैं। अरबियों ने दीपावली मनवा दी, अरबियों ने ताल ठोक के मंदिर खोल दिया अरबों के जमीन पे। आप कर रहे हैं ऐसा? आप करेंगे ऐसा? आपका इस्लाम अब अरबों से भी 2 कदम आगे जा चुका है। उसकी वापसी की कोई जगह नहीं है। मैंने आपके इंटेलेक्चुअल्स को सुना है, मैंने सबको सुना है, बहुत प्यार मोहब्बत की बातें भी हुई, पर दिल में कुछ और है। वो परेशानी का जड़ है, और वो तब तक रहेगा जब तक आप अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहेंगे। तब तक कोई दोस्ती मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। सर जहाँ पे आप पॉजिटिव बातें करते हैं कि सबके साथ भलाई करनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, वहाँ पर आप कह रहे हैं कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, ज़रा सा नाइंसाफ़ी। पॉजिटिव रहने के लिए मुझे एग्जिस्ट तो करना पड़ेगा ना रिबा जी। तो सर आई आप नीड टू एग्ज़िस्ट सर्वाइव, आई नीड टू एग्जिस्ट। आप क्या समझिए कश्मीर में लगातार जो मारे जा रहे हैं लोग, ये क्या पॉलिटिकल बैटल चल रही है? तो सर ये कोई तीसरा भी पॉलिटिकल। दोस्त है जो हम दोनों के दरमियान लड़ाई करवाए? आप इतने मूर्ख हैं, आपने अमेरिका को पानी पिलवा दिया और आप तीसरे के बात पे चल रही हैं। आप मुजफ्फर भाई से पूछे, ऐसे नहीं हो सर सकता। दुनिया में यहाँ पर इतना मूर्ख कोई। जहाँ पर 2 कंट्रीज़ की आप पता है ना कि पूरे वर्ल्ड को कि 2 कंट्रीज़ की इनके आपस में क्लैशेज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। क्यों है वो वहाँ क्लैशेस, क्यों? सुन लेना। आपने भारत को अपना हरफी दुश्मन क्यों डिक्लेयर? आज बांग्लादेश में क्या हुआ? सर जहाँ 1971 में भारत के लोगों ने अपनी जान पे वो खेल के बांग्लादेशियों को छुड़ाया। आज बांग्लादेश में क्या हुआ? सर जहाँ पर ये डिक्लेयर जो दुश्मनी डिक्लेयर करते हैं ना, वहाँ पे कुछ लोग पॉजिटिव बात भी करते हैं। अभी मैं देख रही थी सर, मैं आपको आप हैं, मुजफ्फर भाई हैं, ऐसे लोग हैं, मैं इनका समर्थन करता हूँ। बिल्कुल मैं सर समर्थन सॉरी करता आपकी बात कट कर रही हूँ। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत अरसे से ना हमारे एक्स वो जो एम्बेसडर हैं अब्दुल बासित साहब उनकी मैं स्टेटमेंट्स देखती थी, वो बहुत एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देते हैं।
अपने चैनल पर भी बैठ के। अभी मैं उनका किसी न्यूज़ चैनल पर देख रही थी प्रोग्राम कि वो ये कह रहे थे, मतलब मैंने पूरा प्रॉपर सुना कि उनकी टाइटल पे लिखा हुआ था कि इंडिया जो है बहुत आगे चला गया है। यानी कि अब वो खुद इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, मतलब तस्लीम कर चुके हैं कि इंडिया जो है बहुत तरक्की कर रहा है और ऐसे है वैसे है। यानी कि वो भी थोड़ा-सा अपने उनके जो एक कहते हैं ना कि ज़ुबान में थोड़ी-सी मिठास आई है। नहीं, नहीं। ये देखिए, इंडिया की तरक्की को तस्लीम करना और इंडिया को अपना दोस्त तस्लीम करना, ये 2 अलग बस बातें हैं। हुँ, एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूँ। हुँ, हुँ। सर फिर तो आज मुद्दा अगर उनके पास अरबी की ताकत आ जाए तो उन्होंने इंडिया को बर्बाद ही कर देना है। आप समझिए, देखिए रिवाज ही नहीं हो सकता, ये संभव नहीं। ये आग और पानी बन चुका है, इसके लिए आपको उस रास्ते पे जाना पड़ेगा जिस पे यूरोपियंस गए हैं, सर मेरी बात अदरवाइज ये असंभव हो चुका है। सर वो एक इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कोई नेगेटिव मैसेज नहीं दे रहा, मैं सच है जो वो तो बोलेंगे ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक कह रहा है कि हम सब एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक कह रहा है सिर्फ हम एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि सब एग्जिस्ट करना है तो सब, अगर सबको खत्म करना है तो आओ ताकत लगा दो। अगर मैं कह रहा हूं रिभा जी, आपके पास ताकत होता, हम गरीब होते, आपने क्या करना था जब आपके पास ताकत थी सर बर्रे अगर सगीर में? जब मैं बर्रे सगीर में आपके पास ताकत थी, आपने क्या किया? आपने लोगों को खोलते हुए कड़ाहे में जला दिया, कहा कि आप इस्लाम एक्सेप्ट करो, जब सर आपके पास ताकत थी। सर पिछली बातें अभी की बात करें, ठीक है? पिछली बातें छोड़ दें। अब तो आपके पास ताकत जब दोबारा आएगी फिर आप कड़ाई में ही खोलाओगे। इंशाअल्लाह, लेकिन सर हम कढ़ाई में नहीं डालेंगे, हम ये अमेरिका भाई अल्लाह यही चाहता है यार, बर्फ के अभी ऊपर आप बिठाएं, इंशाअल्लाह बर्फ के करिए, ऊपर बिठा अल्लाह देंगे। यही चाहता है, नहीं, अल्लाह नहीं। की बात को तो नहीं नहीं, नहीं। डालेंगे ना आप। नहीं, नहीं। नहीं, कढ़ाई में नहीं डालेंगे, बर्फ के गुलाब के ऊपर बिठाएँगे। इस बार पहले बर्फ के बर्फ में डालेंगे, बर्फ दोनों ऊपर से डल के ही डालेंगे ना। पॉइंट ये है कि जिस चीज के लिए आपने अपनी कल्चर छोड़ दिया, अपनी भाषा छोड़ दी, अपने सरनेम्स को छोड़ दिया, आप उसके अब कभी नहीं हो सकते। नहीं, दैट्स सरनेम तो है मेरे नाम के ऊपर, अभी भी चौधरी लगा हुआ है। हाँ जी। मैंने नहीं मगर छोड़ा। आप मुजफ्फर भाई जैसे लोग कम हैं। सर मैं देखिए राजपूत हूँ, ठीक है? मेरी तो कहाँ कास्ट लिखा है? रिबाहा राजपूत लिखो सामने अपने। नहीं, नहीं, मतलब कास्ट वो मैं तो अपने फादर का नाम लिखती हूँ ना, मेरे मुझे बहुत अजीज है मेरे फादर। सरनेम आप जब फॉर्म भरेंगी ना, यही बात मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त के साथ हुआ था, वो भी यही लिखता था, सरनेम का एक ब्लॉक आता है, आपको दिक्कत होगी जब आप बाहर वीजा का फॉर्म भरेंगी तो सर देयर वो इज अ नॉन कैटेगरी कॉल्ड रिलीजन, योर सरनेम। इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि जो नॉन रिलीजन के साथ यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है, मैं इस बात को नहीं डिनाई करती हूँ। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भाई, वो जस्टिफिकेशन है। कैसी बातें कर रही हैं आप, दोनों बातें ना करें ना, वो सही हो रहा है। भाई कहा गया है कि आप जो है ऐसा कर दो सिचुएशन की, वो तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह आपके साथ ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि होना ये चाहिए था कि आपको स्ट्रांग होना चाहिए था, हमें मुशरिकों को कमजोर होना चाहिए था, वो हो गया उल्टा साला। सर नहीं, बेसिकली नहीं। कहीं तो गड़बड़ है ना, आपको समझना पड़ेगा। सर मैंने वही बात की कि हमें पॉलिसीज पे भी रीथिंक करने की जरूरत है, जस्ट बिकॉज कि अब देखें अल्लाह ने तो कहा है कि जो है ना आप मतलब जैसे आपने स्ट्रॉन्ग जो ये आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना, इंसान को ये भी कहा है कि मेहनत करें, मेहनत का फल जो है वो ऊपर वाला देता है, ठीक है? आपका मतलब आपके हैंड में सिर्फ वो काम करना है, लेकिन अब इंसान को तो नहीं कहा ना, कैसे मोमिन को कहा है भाई, आप अंतर करें, इंसान को नहीं कहा, मुसलमान मोमिन। के लिए तो दुनिया जो है ना दारुल इम्तिहान बोला गया है कि ये यस, इसके लिए इम्तिहान की जगह है और इसके लिए उसको मगर टेस्ट किया वो जाएगा। इम्तिहान क्या उसको है? परेशान उसको परेशान रखा जाएगा और जो काफर है उनको ये दुनिया में सारा इनामात वो सारे यहाँ पर मिलेंगे। वो इम्तिहान क्या है? इम्तिहान इम्तिहान तो में ही यही है गुजर ना, रहे हैं ना, हम भूख में से आपको गुजर रहे भारत। हैं, हम भूख में अच्छा से गुजर देखिए, रहे हैं, हम परेशानी में से अच्छा गुजर देखिए रहे हैं। मुजफ्फर भाई और रिभा जी, बड़ी मजेदार बात है। पटाखे यहाँ पे, हाँ, आपकी नहीं दिवाली नहीं, कल थी, हमारे यहाँ पर दिवाली अब होगी। सर अभी हैप्पी आप दिवाली। देखिए, आपके यहाँ से एक वीडियो आया था कुछ दिन पहले, 10-15 बच्चे थे या 5-6 बच्चे थे, वो क्या कह रहे हैं कि हम आएंगे वहां गाय खाएंगे, वो क्या कह रहे हैं कि हम दिल्ली पे सब्जे परचम और पता नहीं क्या क्या लहरा देंगे, वो क्या कह रहे हैं कि हम आकर के इसका नाम चेंज कर देंगे। तो ये मैसेज अभी आया है आपके पास 4-5 साल पहले, ये कोई सिखा रहा है ना, ये बच्चे हैं ना, ये तो ये, और वो कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं थे जो अनपढ़ थे, वो बड़े पढ़े लिखे बच्चे थे, इंग्लिश मीडियम के।
तो ये भाई आज की सोच तो नहीं है ना, ये सोच तो पुरानी है कि हमने इंडिया के ऊपर कब्जा तो करना है, बात तो वही हमने है, वो हमने सोच, हमने हमने दिल्ली के ऊपर जो है वो परचम लहराना है। और तो तो वो हम तो सोच नहीं जाएगी जब मुजफ्फर जब भाई, मैं हम वही कह रहा हूँ। साथ अगर में मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं ना, मैं साफ कह दूं कि पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखें आप इनको इनकी हाल पे छोड़ दें। ये कह दें कश्मीर आपका है, ये वाला हिस्सा, हम ये कह रहे हैं कि जो पख्तूनख्वा है, जो पंजाब है, जो सिंध है, इट्स अ लॉस्ट कॉज। आप वहां के लोगों को नहीं जी सकते, उस धरती को क्या करेंगे लेकर के? इट्स अ लॉस्ट कॉज, आप उसको छोड़ दें। कश्मीर आपका है, उसको देखें। उसके अलावा आप कोई, अगर हो सके मेरा बस चले तो मैं 100 फुट ऊंची दीवार खड़ा कर दूं जहां जहां पाकिस्तान का इलाका जाता है, ना आप उस तरफ देखें ना हम इस तरफ देखें। तो ये तो ज्यादती है यही होना चाहिए, बिकॉज जो हम आप इंटरनेट से देख लेंगे, हम स्ट्रीम सर। यार्ड से देख लेंगे आपको। इंटरनेट से पीपल टू पीपल होना चाहिए, बट एक भी पैसे का जो जो जैसे ट्रम्प कहते हैं ना, देखिए मुजफ्फर भाई, बांग्लादेश में क्या हुआ? जान पे खेल करके अपनी रोटियां खिलाई हैं इनको, अपनी रोटियां। क्यों खिलाई, क्यों खिलाई? यस, वही अब नहीं करेंगे, वही अब नहीं करेंगे। जो मुजफ्फर भाई सर का मैं ये प्रश्न है जानती हूँ उसी का उत्तर मैंने दिया, अब वो गलती नहीं करेंगे। सर सुन लें, अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और मैं पता क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि हमें अमेरिका और कनाडा जैसे उनके दरमियान ट्रेड है, उनके जो रिलेशन है उस तरह हमें अपने रिलेशन को रखना चाहिए एक पॉजिटिव नोट के साथ। ये नहीं कि जो है वो दीवार उनकी कर देंगे, ऐसे कर देंगे। यूरोप एक पर्टिकुलर नजरिए से गुजरा, वो अपने आप को कैनेडियन कहता है, वो अपने आप को अमेरिकन कहता है, इटालियन कहता है। आप अपने आप को क्या कहते हो? पाकिस्तानी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बात खत्म। वो कैनेडियन कहता है, वो नहीं कहता कि मैं क्रिश्चियन हूं। वो कहता है मैं फ्रेंच हूं, मैं इटालियन हूं, मैं जर्मन हूं, मैं स्पेनिश हूं। आप कह रहे हो मैं मुसलमान हूं, दैट्स इट। तो जो मुसलमान है भारत का, वो तो अभी ये भी नहीं मानता कि हिंदू जो है वो यहाँ का मुसलमान। अभी मुजफ्फर भाई के साथ हुआ था, वो कह रहे हैं हम होली नहीं खेलने, हम दीपावली का वो नहीं जलाने देंगे। वो भारत में रह के कह रहा है। सर ये कब हुआ? ये दिवाली पे हुआ। सर मेरी बात सुने, वो आप जो मुसलमान के इलाके भारतवर्ष में है वहां दीपावली नहीं मना सकते। वो कह रहे हैं हमको जय श्री राम से नफरत है। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट, वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट के आने से पहले 1 लाख पता नहीं कितने अंबिया आए थे, वो सब बड़े हमारे लिए एहतराम के हैं, मुहर्रम है, पता नहीं क्या है, और उसके बाद वो जय श्री राम से उनको प्रॉब्लम है। अरे भाई, अगर वो आपके 1,24,000 अंबिया में से एक थे तो जय श्री राम मैंने, भाषा तो भारत की रहेगी कि भाषा भी अब वो हर जगह अरबी भाषा यूज करे। आपके पास देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बांग्लादेश के पास ताकत आ जाए ना, तो बांग्लादेश भारत को, आप जैसे आप किसी के ऊपर एहसान कर दिया, पहला काम क्या होगा? जैसे अगर इंडिया ने क्या गलती किया कि जिस दिन बांग्लादेशियों को छुड़ाया था उसी दिन कहना था कि जय श्री राम बोलो, अपना रिलीजन छोड़ो, बात सही हो जाती। यही काम करवाया मुगलों ने, हमें भी करवाना चाहिए था, नहीं किया हमने, क्योंकि हमने कहा भाई सब रिलीजन टिक जाएगा, सब भाई भाई है, सब एक समान। नहीं हुआ ऐसा, उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। आज हिंदू टांगे जा रहे हैं। वो क्यों टांग रहे हैं? और कौन सा ऐसा गॉड है जो ऐसी आपको शिक्षा दे रहा है कि एक दूसरे को टांग दो? उससे तो हमारी लड़ाई साउम्र जड़ेगी। और अगर आपको अल्लाह के नाम पे जहाद का शौक है, तो हमें अपनी मिट्टी के नाम पे भी धर्म युद्ध का शौक है। कोई एक तो हारेगा ही इसमें, अगर इसका फैसला बैटल से ही होना है, अगर यही तरीका है। प्यार मोहब्बत से भी सब कुछ हो जाता है। अब देखिए कितनी खूबसूरत लगा कि आपकी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान आए, ठीक है, और एक कौन लेने गया उनको? एक स्टेट लेवल का आदमी नहीं गया। सर हमारे ऑफिशियल्स आए थे, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना को लेने आपके प्राइम मिनिस्टर गए थे। ये गलत। फॉरेन मिनिस्टर को आना चाहिए था। मैं अभिषेक सर की बात से एग्री करता हूँ। हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कम से कम उनको जाना चाहिए था। नफरतें बहुत बढ़ चुकी हैं, और एक तरफ का प्यार दिखाते 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 जो मैं ये मानता हूँ हिंदू खत्म हो जाएगा, मगर मुसलमान नहीं। उसकी जो बात, वो ही इज डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ अरब्स। वो अरबियों के प्यार में पागल है, और अरबी उसको छित्तर मारते हैं। ये मुझे डिस्टिंक्शन नहीं समझ में आता। वो दूसरों के इलाके को अरबी बनाना चाहता है।
और इससे तो लड़ाई होगी। ये इस पे समझौता नहीं किया जा सकता। ये बोल बोल के हम थक जाए, बात जी आप हमारी फैमिली की है, आप हमारी फैमिली की है, लेकिन सामने लग रहा है यार जी बस ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे कोई दोस्ती नहीं हो सकती। या तो हम रहेंगे या तो आप रहेंगे, इनमें से कोई एक ही रह सकता है। यही बात अब साफ और स्पष्ट है और इसी का फ्यूचर है। क्योंकि अगर बात हमें उधर से कोई आए, आपकी तरफ से कोई एक तरफ से बात उधर से कोई अच्छी सुनने में आए तो बात भी हम आपसे कुछ करें, मगर आपकी तरफ से आप अपने बासित साहब को सुनो यार, वो बैठ करके बातें कर रहे थे। तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि गजवा हिंद होना है, हमने आना है, दिल्ली में आना है, वहां पर जो मैं यही कहता हूँ मुजफ्फर भाई, मैं यही कहता हूँ कि जिस दिन ताकत मिल जाए पाकिस्तान को, जिस दिन आप देखिएगा फिर नरसंहार होगा। यहाँ पे मुसलमान जब भारत में कुव्वत में थे, यूनिवर्सिटियां बना के नहीं दी उन्होंने। मुसलमान जब भारत में कुव्वत में थे तो उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाए, मंदिरों को तोड़ा और उसके बाद यहाँ की लड़कियों को ले जाकर के स्लेवरी में बेचा है डेमेस्कस की सड़कों पे। और हर वो आदमी जो अपने आप को मुगलों का वंशज कहता है और तुर्कों का वंशज कहता है, उससे हमारी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। जिन्होंने हमारी बच्चियों को बेचा, जिन्होंने हमारी लड़कियों को बेचा दूसरों के मंडी में। लड़ाई लड़ना है तो मर्द की तरह लड़िए, भेजिए अपनी सेना, हमारी सेना आएगी, लड़ाई लड़ लेंगे, देख लेंगे किसके में कितना दम है। मुगलों की लड़ाई हुए 400-500 साल हो चुके हैं भाई, उसके बाद से 5-5 लड़ाई लड़ चुके हो, हर जगह जमीन पे आपको गिरवा दिया। लेकिन चूंकि हम वो खेल नहीं खेलते जिस खेल को आप समझते हो कि गर्दन के ऊपर तलवार रख दे और बोलो कि जय श्री राम, अपना धर्म चेंज करो, वो भाषा हम नहीं समझते और ना हम उसको करना चाहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ओनली अंडरस्टैंड्स इट। ये बांग्लादेश हमारे लिए एक आई ओपनर है। बांग्लादेश इज एन आई ओपनर। वो हिंदुओं को मार रहे हैं, बंगला बोल के हिंदुओं को मार रहे हैं, बंगाली की अरबी भाषा है। ऐसे ही है। सही हो गया। एंड ऑफ द डे मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता, बट आई थिंक सारा कुछ कह के क्या ये तो आपने किया, सारा कुछ कह के कह रहे हैं कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता। नहीं, मैं यही कहूंगा एट द एंड ऑफ द डे, मैं चाहता हूं कि हमारी हजारों वर्ष की परंपरा, वो गलत है या सही है, वो अरबी डिसाइड नहीं करेंगे, वो चलनी चाहिए और वो चलेगी। भारत में मंदिर की घंटियां पूजी जाएंगी, भारत में मूर्ति पूजा होगी और वो बड़े धूम धड़ाके से होगी। और अगर किसी को ये लगता है कि वो इसको रोक पाएगा, तो मैं फिर कहूंगा, अरबों के रूप में गुंडों को और आतंकवादियों को देखा, तुर्कों के रूप में गुंडों और आतंकवादियों को देखा, आप में कोई दम नहीं है। हम नहीं बदले और आगे भी नहीं बदलेंगे। एक पॉजिटिव नोट के साथ प्रोग्राम का एंड करते हैं कि हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है पॉलिसीज़ को, ठीक है, तो और हम करेंगे। और सेल्फ एनालिसिस करने की भी ज़रूरत है कि हमारी पास्ट में क्या पॉलिसीज़ रही और अब हम क्या पॉलिसीज़ अपना कर हर कंट्री के साथ अपने रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों के वक्त का। हमें दें नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त देने से पहले आप लोग अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। नेक्स्ट हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।